लीजिए। गिटार का तार तो तुमने बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह चेंज किया है। ये किसने सिखाया तुम्हें? आपने तो। ये कैसे हो सकता है? प्रज्ञा भाई के साथ वो कब से उनसे मिल रही है और मुझे पता ही नहीं। अभी तो भाई साथ है, पूरा स्टाफ साथ है। मैंने कुछ भी किया तो भाई की ही रेपुटेशन। नो, आई कांट टेक एनी चांसेस हियर। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने सिखाया। कौन है फ्रेंड? जस्ट अ फ्रेंड। पता है, तुम मेरी सबसे बड़ी फैन होने के साथ साथ तुम मेरी सबसे स्मार्ट फैन हो। ये दूसरी बार है जब तुमने मुझे इम्प्रेस किया। पहली बार जब तुम मेरे लिए मेरी कॉफी बनाकर लाई थी तब, दूसरी बार जब तुमने ये तार बदला। अब आप अपना गाना रिकॉर्ड कीजिए, मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। निकिता, चश्मिश, तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारिया मिला दे। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, टूटी यारिया मिला दे। जी वो तुम्हें हाय कह रहा है। बस यही था और कुछ नहीं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आलिया मैम। मैम, मुझे लग ही रहा था मेरे पीठ पीछे वो प्रज्ञा जरूर कोई गुल खिला रही होगी। और उसकी माँ वो कह रही थी कि वो कहीं जाती ही नहीं। मन तो कर रहा है कि प्रज्ञा को घसीटते हुए उसकी माँ के सामने ले जाऊं और उन सबको सजा दूं। मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। नो आलिया, यू कैन नॉट लूज योर टेम्पर। गुस्से में मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना है। मुझे इस प्रज्ञा को ऐसा सबक सिखाना है जिसके बारे में वो सोच भी ना सके। कोई एक अच्छा तरीका सोचना होगा जिससे भाई को कुछ पता ना चले। यहाँ रहूंगी तो मुझे गुस्सा ही आता रहेगा और दिमाग काम नहीं करेगा। अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चली ही जाऊं। आज तो तुम मेरे गुस्से से बच गई, पर आगे मुझसे बच नहीं पाओगी प्रज्ञा। मुझे इस टाइम पे भूख क्यों लग रही? एक तो लंच भी नहीं कर पाई, ऊपर से टिफिन भी भूल गई। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। आपको ऐसे पता चला मुझे भूख लगी? मैंने देखा आज अभी सर ने तुमसे बहुत काम करवाया और आज तुम टिफिन भी नहीं लेके आई, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया। आपको पता था? हाँ। थैंक यू। SSOY। SSOY? So sweet of you। अच्छा जी, काम के साथ साथ मेरा स्टाइल भी सीख गई तुम। गुड। चलो अब जल्दी से खा लो, वरना लंच और डिनर एक साथ ही हो जाएगा। जी मैं खा लूंगी। अच्छा मैं अभी निकल रही हूँ, बाकी स्टाफ भी अभी निकल जाएगा, तो तुम भी चले जाना, ठीक है? ओके बाय स्वीटहार्ट। बाय। पहले ये काम खत्म कर लेती हूँ, फिर आराम से खाऊंगी। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। What are you saying? Are you serious? ये पिज्जा तुम्हारा है? नहीं, आपके लिए। तुम्हें कैसे पता कि मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा था? माय फेवरेट विद एक्स्ट्रा चीज। हेलो, मैं आपकी सबसे बड़ी फैन जो, राइट? राइट।
एक्सीलेंट। यार टॉपिंग भरा है, घर से बना कर लाई हो? हाँ आपके लिए मंगाया, आप खा लीजिए। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। अभी जो तेरे लिए पिज्जा लेकर आई तूने उसी से नहीं पूछा? वेरी बैड। वैसे तुम पिज्जा खाओगी? नहीं, ये सारा आपके लिए। Are you sure? 100%। थैंक्स। वैसे पिज्जा खा खा के मेरा गला सूख गया, अगर पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक होता तो मजा आ जाता। That would be great। मैं कोल्ड ड्रिंक से कुछ बेटर देती हूँ आपको। 1 मिनट। होममेड फ्रेश ऑरेंज जूस। Are you serious? This सोने पे धागा। सुहागा। Same thing। Mind blowing। मुंह लगा लूं? ओह, क्या कमाल की पार्टी दी है तुमने। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम ऑफिस सिर्फ मेरे लिए आती हो। जी? मतलब तुम सारे काम मेरे लिए करती हो, बस सैलरी किसी और से लेती हो। आई लव दैट। अब इससे पहले कि मैं यहाँ पर फट जाऊं, मुझे ऐसे चलना चाहिए। Because my stomach's full. It's loaded, ready to explode. So, thank you for the party. बहुत मजा है। See you, bye. बाय। कभी कभी तो लगता ही नहीं कि ये कुछ भूले हैं। मेरा नाम नहीं लेते पर बातें पहले जैसी ही करते। मैंने माँ से कह तो दिया, पर पता नहीं मैं कैसे और क्या रास्ता निकालूंगी आपसे दूर जाने का। अरे ये चाबी। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ। एक्चुअली मैं यहाँ कुछ लेने आया था, लेकिन मैं भूल ही गया क्या लेना है। वो आपकी गाड़ी की चाबी। यस, गाड़ी की चाबी। थैंक यू। हाँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फैन कम और बीवी ज्यादा हूं। बीवी ये सारी चीजें याद दिलाती है ना। चाबी, फोन, वॉलेट, हैंकी। थैंक यू। वैसे अगर तुम घर जा रही हो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ गाड़ी में। नहीं, मैं चली जाऊंगी। श्योर? श्योर। थैंक्स फॉर द पिज्जा। ये कैसे हो सकता है? प्रज्ञा उसी ऑफिस में थी और मैंने उसे देखा नहीं। ये इत्तेफाक है या वो जानबूझ के मेरे सामने आने से बच रही थी? और भाई, वो उसके इतने पास थे, उससे बातें कर रहे थे। कैसे रिएक्ट किया होगा उन्होंने प्रज्ञा को देखकर? कहीं उन्हें याद तो नहीं आ गया सब कुछ?
कहीं प्रज्ञा ने ही तो उन्हें सब कुछ सच तो नहीं बता दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। होता तो इस वक्त मैं यहाँ घर पर नहीं होती। भाई ने उसे पहचाना ही नहीं होगा। लेकिन अगर पहचाना नहीं तो उससे इतनी फ्रेंडली क्यों थे? उसके इतने पास जाकर उससे बात क्यों कर रहे? जरूर ये प्रज्ञा की ही चाल है। वो भाई को अच्छी तरह से जानती है, उनकी पसंद, उनकी नापसंद, उनकी कमजोरी, सब कुछ। और इसी का फायदा उठाकर वो भाई के इतने करीब आ गई। उनके करीब आकर वो मुझे उनसे दूर करना चाहती, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस बार तो नहीं, इस बार सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और इससे पहले कि प्रज्ञा और आगे बढ़े, मुझे इसकी ये सेकेंड इनिंग यहीं खत्म करनी होगी। आई हैव टू एंड दिस फॉरएवर। उससे पहले मुझे ये पता करना होगा कि भाई के दिमाग में क्या चल रहा है। प्रज्ञा उनकी नजरों में कोई अजनबी है या प्रज्ञा ही है? ये तो इन्हीं की गाड़ी है, पर यहाँ क्यों खड़ी है? भैया भैया ऑटो रोको। पंचर अभी हुआ है तो मैकेनिक को भी अभी आना पड़ेगा ना। मैं 1 मिनट आती हूँ, आप यहीं रुकिए। तुम लोग का सर्विस स्टेशन है, एक नंबर का बकवास सर्विस स्टेशन है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा तुम्हारी कंपनी के साथ। इडियट्स। अरे क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा पीछा कर रही हो क्या? अरे ऑफिस से बाहर निकलने का यही एक रास्ता है, जो यहाँ से गुजरेगा आपका पीछा कर रहा होगा। यहाँ से बहुत लोग गुजरते हैं, लेकिन पीछा तो सिर्फ एक ही करता है ना। मैं पीछा कर रही हूँ आपका। एक तो आपकी गाड़ी खड़ी देखी तो मैं पूछने आ गई कि हुआ क्या। बस तुम्हारी तरह मेरे गाड़ी के पैर में भी मोच आ गया है, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं इस गाड़ी को उठाकर तो ले नहीं जा सकता ना। मतलब? टायर पंचर हो गया है। हटिए। क्या कर रही हो? देख रही हूँ ना, टायर पंचर हो गया। ओहो, अब क्या करोगी? एग्जैक्टली। आप दूसरी गाड़ी मंगवा लीजिए ना, आपके पास तो इतनी सारी मतलब होंगी। और जब तक वो गाड़ी यहाँ पर नहीं आ जाती तो मैं क्या रास्ते पर इंतजार करूंगा? मैं रॉक स्टार, मैं यहाँ पर रहूंगा तो भीड़ जम जाएगी। डूब देता है। कुछ ऑटो टैक्सी वगैरह आप कर लीजिए। अब यहाँ पर ऑटो टैक्सी कहाँ मिलने वाली है मुझे? रुक जाइए, थोड़ी देर मिल जाएगा। यार फैन हो तो ऐसी हो, हर प्रॉब्लम का सलूशन है इसके पास। हाँ? मेरे प्रॉब्लम में तुम मेरे लिए ऑटो भी लेकर आ गए। थैंक्स बड़ी। अरे नहीं नहीं, अरे रुकिए रुकिए, ये मेरी रिक्शा है। तुम ये भी काम करने लग गई? मतलब? नहीं, मैंने ये रिक्शा अपने लिए रोकी थी, आप कैसे बैठ सकते हैं? ये चीटिंग है। अरे हमारे बीच में रेस थोड़ी ना लगी है कि कौन पहले घर पहुंचेगा। अब इसमें चीटिंग कहाँ से? मैं अपने घर जाने वाली थी ना इस रिक्शा में। ओहो, एक काम करते हैं, अब ये ऑटो वाला बताएगा कि रिक्शा किसके घर जा रहा है। ऑटो वाला अब तो मैडम साहब के साथ जाएगा। सुन लिया? वो अब पैसा। अरे पगले, ये दिखाने के थे रिश्वत। मैं रिश्वत के खिलाफ हूं। तुम एक काम करो, घर चलो, जितना मीटर में बनेगा उतना तुम्हें दे दूंगा। और तुम क्या लगता है तुम्हें, मैं बार बार तुम्हें लिफ्ट दूंगा? अगर घर तक जाना है तो भाड़ा 50-50 करना पड़ेगा। सोच लो। नहीं, मैडम का पैदल आने का इरादा है। कम ऑन। अरे रुको रुको। मैडम ने इरादा बदल लिया। चले। अरे अरे भाई साहब जरा आराम से चलो ना। अरे भाई क्या करें, ये कार वालों से बचने के लिए उल्टा सीधा चलाना पड़ता है। अरे इन कार वालों का ना लाइसेंस जब्त कर देना चाहिए। सबसे पहले तो आपका ही लाइसेंस जब्त होगा। तुम कोर्ट में आके क्यों बोल रही हो? और मेरा लाइसेंस क्यों जब्त होगा? जब आप चलाते ना तो ऐसे ही चलाते। तुम्हें कैसे पता कि मैं गाड़ी कैसे चलाता हूँ? हाँ, ये बात तो मैं अपने इंटरव्यूज में भी नहीं बता सकता ना। तुम्हें कैसे मालूम है? क्या हुआ? चेहरे की हवा ये क्यों उड़ गई? ये
आप मुझे हवा हवाई क्यों बोल? अब तुम्हारा नाम याद नहीं रहता ना, तो शक्ल देखकर जो नाम याद आता है तुम्हें उसी नाम से बुला लेता हूँ। जैसे चश्मिश, हवा हवाई। चश्मिश तो मुझे समझ में आता है, लेकिन ये हवा हवाई क्या है? तुम मेरी क्या लगती हो? ओह, अरे फैन लगती हो ना। हाँ हाँ, तो इनको क्या कहते हैं? पंखा। पंखा। And I love my पंखा। तो अगर तुम मेरी पंखा हुई तो तुम हवाई दोगी ना, इसलिए हवा हवाई। ये तुम ठीक नहीं कर रही। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, दूर रहो। तुम किसकी बात कर रहे हो पूरा? तुम अच्छे से जानते हो किसकी बात कर रहा हूं। मैं सरला माँ की बात कर रहा हूं। आलिया माँ ने मुझे सब बता दिया कि तुम उस दिन उनसे मिलने गई थी। तुम कर क्यों रही हो ये सब? मैं ना तुम्हें अभी को कंट्रोल करने से रोक रहा हूं और ना ही तुम्हें तुम्हारे हिसाब से बिजनेस करने से रोक रहा हूं। मैंने क्या कभी तुम्हें कुछ बोला? मैंने इंटरफेयर नहीं किया ना, तो तुम भी इंटरफेयर मत करो। और आखिरी बार कह रहा हूं तुम्हें, आज के बाद उन्हें तंग मत करना। अगर आज के बाद तुम प्रज्ञा दी और उनकी फैमिली से मिली या कोशिश भी करी ना मिलने के लिए, तो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा! क्या हो भैया, ऑटो क्यों रोक दिया? अरे भाई साहब, ये गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। अब आप लोगों को कोई दूसरा ऑटो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्टेपनी भी नहीं है। अच्छा, वो एक टायर पंचर हो गया। मुझे चाय भी पीना है। चलो बाहर उतर के अच्छे से चाय पियेंगे। आप किसी टपरी पे चाय पियेंगे? क्यों? टपरी पे चाय पीने से इंसान टपोरी हो जाता है क्या? चलो चलो, लेट्स एंजॉय। कम ऑन यार। हे भगवान, ये तो वही चाय वाला है जो हमें जानता है। कहीं इसने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो? अरे अरे अरे, एक मिनट, हम वहाँ चलेंगे चाय पीने के लिए, इस टपरी पे नहीं। ये इस टपरी पे क्यों नहीं? ये इसकी चाय ठीक नहीं। तुम्हें कैसे पता? मैं रोज यहाँ से जाती हूँ ना। अच्छा, रोज चाय पीती हो? रोज नहीं, कभी 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 तो पी लेती हूँ ना। और कोई टपरी दिख रही है तुम्हें यहाँ? अरे उधर है, उधर चलिए। और हम वहाँ कैसे जाएंगे? पैदल। क्यों बेवजह थका रही? हाँ? अरे चाय पीने का मजा खराब कर दोगी तुम। अरे थकान में ही तो चाय पीने का मजा है, चलिए चलिए। अरे क्या बात कर रही हो तुम? अरे थकान में आदमी को पसीना निकलता है, पसीना चाय के कप में गिर जाएगा, चाय का स्वाद बदल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम ऑस्ट्रिया में हो? चलो यहाँ पर चाय पियेंगे। अरे 2 कटिंग देना। अरे साहब, आप कैसे हो? अच्छा हो, पहचान लिए क्या? अरे साहब, आपको कौन नहीं पहचानेगा? देख रही है तुम फैन फॉलोइंग? हाँ, ये भी फैन है मेरा। मतलब अच्छी चाय बना के देगा ये। मैंने तो अच्छी चाय बनाएगा, ये जरूरी है। फैन हो ना तुम। अच्छी कॉफी तुमने भी बनाई थी ना, तो भी अच्छी चाय बनाएगा। तो स्पेशल। अरे साहब, स्पेशल चाय तो आम आदमी लोग के लिए होती है, आपके लिए तो स्पेशल रॉकस्टार चाय लाता हूँ सर। खड़ी क्यों, बैठो। अच्छा लग रहा है आकर और देखकर कि कोने कोने में मेरे फैंस हैं। फैंस हो तो ऐसे हो, वरना ना हो। चलिए साहब, एकदम कड़क चाय। हाँ, थैंक यू। देख रही हो, चाय का नाम भी मेरे ऊपर रखा गया है, रॉकस्टार चाय। चीयर्स। अरे साहब, खाली लोगे क्या? साहब बहुत दिन के बाद दर्शन दिया आपने। हाँ, काफी टाइम हो गया नहीं? अरे कितने टाइम पहले आया हूँगा मैं यहाँ, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। इसी से पूछता हूँ कि पहले कब आया था। अरे भाई साहब, लास्ट टाइम मैं कब आया था यहाँ पर मुझे याद नहीं। क्या बात कर रहे हो साहब आप? अरे आप चुप कीजिए। स्टार देखा नहीं कि आप नंबर बढ़ाने लग गए अपने। इतने बड़े रॉकस्टार हैं, यहाँ क्या करेंगे? पहली बार आए हैं। क्या बात कर रहे हो मैडम? आप भी तो खुद। एक मिनट, आप बार-बार ये आप भी क्या कर रहे हैं? आप जाके अपना काम कीजिए, चाय बनाइए। हम चाय पी रहे हैं ना यहाँ, पहली बार आए हैं वो।
अजय तुम अंधेरे में यहाँ क्या करी? आपका इंतजार कर रही थी। आज आपको बहुत देर हो गई घर आने में। अरे हाँ, वो एक्चुअली गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, इसलिए रिक्शा लेकर वापस आना पड़ा। रिक्शा? यस। Why did you do that? आप मुझे फोन कर सकते थे, मैं गाड़ी लेकर आ जाती आपको पिक करने के लिए, या ड्राइवर को भेज। कब आती, हम कब वापस आते? इतना टाइम वेस्ट होता और मुझे सिर्फ अपना हाथ निकाल कर ऑटो ही तो करना था। वैसे भाई आज आपकी रिकॉर्डिंग कैसी हुई लव लाइफ कंपनी में? Oh, recording was really nice. In fact, second half was brilliant. It was too good. Oh, so did you meet someone special? Special? No, ऐसा कोई special तो नहीं है। नहीं, I mean, जनरली आपकी रिकॉर्डिंग तभी अच्छी जाती है जब आपकी कंपनी अच्छी हो। तो क्या आप किसी को मिले जो कुछ खास हो? कोई खास नहीं है, सब सेम टू सेम। कौन खास मिलेगा वहाँ पर? कोई तो होगा, कोई स्टाफ में से। स्टाफ में सभी अच्छे हैं, ऐसा कोई खास तो है नहीं। How about Saira? How's she treating you? The manager? pretty डम्बो है, पर स्वीट है। मतलब ऑफिस संभाल लेती है। That's what's important, right? Yeah. कोई और रिकॉर्डिंग वाले या फिर ऑफिस बॉय, स्टूडियो वाले, स्टूडियो मैनेजर, यू नो, इन बाहर के चने वाले बहुत अच्छे थे। क्या आलिया, क्या सवाल करी? सभी अच्छे हैं, ऑल नाइस। एंड रिसेप्शनिस्ट?